कौवा और कबूतर। एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक कौवा रहती थी जिसका नाम था कौरिला। बरसात में भीगते भीगते उसके दो बच्चों की मौत उसके आंखों के सामने ही हो गई थी। कौरिला रोती हुई बोली, मेरे बच्चों, तुम लोगों को क्या हुआ? उठो, उठो ना। वो जोर जोर से रोने लगी और वो पागल हो गई थी। दिन बहते चले गए, पर वो पागल हो जाने के कारण वो अपने घोंसले में उसके बच्चे हैं समझकर वो बच्चों से बातें करने लगे थे। क्या हुआ बच्चों, तुम मेरे साथ बातें क्यों नहीं कर रही हो और खाना भी नहीं खा रही हो? वो बच्चों की कल्पना करते हुए अपने आप से बातें करने लगी। कुछ दिन बाद कोरिला की बचपन की सहेली टुकू नाम का एक कबूतर उनके बच्चे को लेकर उनसे मिलने आती है, पर टुकू को पता ही नहीं था कि उनकी सहेली कोरिला की मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी थी। दोस्त, कैसे हो तुम? और तुम्हारा बच्चे कहाँ पर है? कौन हो तुम और मेरे बच्चों को छीनकर कहाँ ले गए थे? दो मेरा बच्चा मुझे वापस करो। कौरिला ने टुकू के बच्चे को छीन लेती है। मित्र, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो और मेरे बच्चे को अपना बच्चा क्यों कह रही हो? मेरे बच्चों को लेकर अपना बच्चा कह रही हो? जाओ यहाँ से तुम। ये कहकर अपने चोंच से टुकू को भगाने लगी। हे भगवान, दोस्त ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें हो क्या गया है? कौरिला ने टुकू को भगाने का बहुत कोशिश की और टुकू ने भी बहुत कोशिश की अपने बच्चे को ले जाने की, पर टुकू विफल रहा। टुकू रोते रोते वहां से चली गई और वो एक पेड़ पर जाकर बैठ के रोते रोते बोलने लगी। हे भगवान, कौरिला को ये क्या हो गया? वो क्यों मेरे बच्चे को छीनकर अपना बच्चा बोल रही है? कुछ देर बाद टुनटुन नाम का एक गौरैया और मिष्टी नाम की एक तोता उस पेड़ पर टुकू को रोता हुआ देख के आके बैठी और टुकू को पूछने लगी, कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? हमें बताओ, अगर हो सके तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। टुकू ने रोते हुए सारी बात उन दोनों को बताई। कौरिला मेरा बचपन का दोस्त है। बहुत दिनों बाद मैं उनसे मिलने मेरे बच्चे के साथ आई थी, पर उसने मुझे पहचान नहीं पाई और मेरे बच्चे को छीनकर अपना बच्चा कह रही है और तो अपने चोंच से मार मार कर मुझे भगा दिया। मुझे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। टुकू की बातें सुनकर उन दोनों ने कहा, अरे दोस्त, वो हमारे भी दोस्त है। दरअसल वो हाल ही में अपना बच्चा खोया है। अपने आंखों के सामने अपना बच्चा खोने पर उनको सदमा लगा है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। मुझे इस बात का खेद है कि कौरिला के साथ ऐसा हुआ, पर मैं अपने बच्चे को उससे वापस कैसे पाऊंगी? मेरे समझ में कुछ नहीं आता। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी। मिष्टी और टुनटुन भी ये सोच रहे थे। एक तरफ ये चल रहा था, दूसरी तरफ कौरिला के पास रहा कबूतर का बच्चा बोला, तुम मेरे माँ नहीं हो। माँ कितनी गोरी है और तुम कितनी काली हो। ओए चुप कर, मैं ही तेरी माँ हूँ। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। प्लीज मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, ये तुमको क्या हो गया है? मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरी माँ नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। अब कौरिला को गुस्सा आया और कौरिला ने गुस्से के साथ बोला, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। डांटने से टुकू का बच्चा रो पड़ी और वो देख के कौरिला को
उससे दया आई। अरे मेरे बच्चा, रोना मत, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। दूसरी ओर वो तीनों पंछी ये सोच रहे थे कि कोरिला को उसकी बीती बातें याद दिलानी चाहिए। एक काम करते हैं, मैं मेरे बच्चों से मरने का नाटक करवाती हूँ। मेरे मरे हुए बच्चे को देखकर जरूर उसको बीती बातें याद आएंगी। हाँ, ये सही रहेगा। हम ये करके देखते हैं, पर ये कोरिला के सामने ही करना चाहिए। उसके पिछले दिन सुबह टुनटुन गोरैया उस पेड़ के नीचे खड़ा होकर रो रो कर बोलने लगी। हे भगवान, मुझसे मेरी बच्चे को छीन ली। सोने जैसे प्यारे बच्चे, हे भगवान, कितना अनर्थ हो गया। इतनी छोटी सी उम्र में ये दोनों मर गए। इन दोनों की रोने की आवाज सुनकर कोरिला भी वहां चली आई और उन नन्हों को देखकर बहुत दुखी हुई। वहां खड़े सब रो रहे थे। इन बच्चों को मरा हुआ देखकर कोरिला को अपने बच्चों की याद आई। उन बच्चों को देखकर कोरिला बोली, हाय, मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बच्चे। उसकी अपनी पिछली बातें याद आने लगी थी। मेरे बच्चे तो बहुत पहले ही मर चुके हैं। टुनटुन, तुम चुप हो जाओ। लगता है भगवान अपनी किस्मत में बच्चे नहीं दिए। ऐसा कहकर कोरिला टुनटुन को सांत्वना देने लगी। तब टुनटुन गोरैया के दोनों बच्चे उठ खड़े हुए, जिन्हें देखकर कोरिला चौंक गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें बीती बातें याद आ गई। ये कहकर उसको सारी बातें याद दिलाते हैं कोरिला टुकू के पास गई। दोस्त, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम सबने मुझे ठीक करने में, मुझे पहले जैसा बनाने में मदद की। मैं तुम सबकी आभारी हूँ। मैं तुम सबसे माफी भी मांगता हूँ। कोरिला ने सबसे माफी मांगी। कोरिला फिर से पहले जैसे हो गई। ये जान के सभी खुश हो गए। टुकू कबूतर को अपना बच्चा वापस मिल गई। उसके बाद सब लोग अपने अपने रास्ते चले गए। दो चिड़ियों की कहानी। चिड़ियों का वो परिवार बहुत खुशी का जीवन बिता रहा था। उनके परिवार में पापा चिड़िया, मम्मा चिड़िया और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। पापा चिड़िया सारा दिन अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करता और मम्मा चिड़िया अपने बच्चों का ख्याल रखती। वो दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल रहे थे और उन्हें जीवन बिताने के सब गुण सिखा रहे थे। आज रात भी पापा चिड़िया अपने बच्चों को कहानी सुनाकर सुला देता है। आप सारा दिन इतना थक जाते हैं, फिर भी रात को अपने बच्चों को कहानी सुनाए बगैर नहीं सोते। रानी, मैं सारा दिन तुम्हारे लिए और अपने बच्चों के लिए भोजन तलाश करता हूँ। ये सच है, मैं बहुत थक जाता हूँ, लेकिन जब मैं शाम को आकर तुम्हें और अपने बच्चों को देखता हूँ तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। तुम्हें पता है, मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार किया करते थे। वो भी हर रोज रात को मुझे कहानी सुनाया करते थे और अपने साथ लगाकर सोया करते थे। वे रातें मैं अभी तक नहीं भूला और मैं चाहता हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाए और मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो वो भी मुझे ऐसे ही याद करे जैसे मैं अपने पापा को करता हूँ। आप ऐसा बातें ना किया करें। भगवान करे हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही साथ रहे। रानी, ये प्रकृति का कानून है। जो आता है उसे लौटकर भी जाना होता है। बस हम अपने बच्चों की ऐसे प्रशिक्षण करेंगे कि ये भी अपने अपने परिवार को खुश रख सके। वो दोनों पति पत्नी ऐसी बातें करते करते सो जाती है। अगली सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो आसमान पर बहुत ज्यादा बादल आ चुके थे और साथ में हवा भी बहुत तेज चल पड़ती है। बादल इतने ज्यादा थे कि दिन में रात लग रही थी। हवा इतनी तेज थी, ऐसा लग रहा था कि वो तेज हवा जंगल के सारे पेड़ ही उखाड़ फेंकेंगी। ये तो बहुत तेज तूफान है। मुझे तो ऐसे तूफान में बहुत डर लगता है। कहीं हमारा घोंसला
ऐसे तूफान में गिर ना जाए। क्या आपने पहले कभी ऐसा तूफान देखा है? रानी तुम घबराओ ना, हमारे पूर्वज भी ऐसे ही घोंसलों में रहते आए हैं। तुम देखना कुछ ही देर में ये तूफान रुक जाएगा और सब पहले जैसा हो जाएगा। भगवान करे ऐसा जल्दी हो जाए। फिर शाम हो जाती है और तूफान तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था और अब तो तूफान के साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई थी। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ठंड लग जाए। टुकू के पापा, अब हम क्या करें? अब तो बारिश का पानी पत्तों से टपक टपक कर घोंसले में गिरने लगा है। कहीं हमारे बच्चों को ठंड न लग जाए। रानी बच्चों की चिंता तो मुझे भी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन ऐसे घबराने का कोई फायदा नहीं है। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे लगता है कि पतझड़ की वजह से इस पेड़ के पत्ते बहुत कम रह गए हैं, इसलिए पानी घोंसले में गिरने लगा है। मैं ऐसा करता हूँ कि घोंसले के ऊपर अपना पंख फैला लेता हूँ, उससे शायद बारिश की पानी हमारे घोंसलों में ना गिरे। और पापा चिड़िया घोंसले के ऊपर अपने पर फैला लेता है, लेकिन बारिश बहुत तेज थी और बारिश का पानी घुसने में वैसे ही गिरे जा रहा था। बारिश बहुत तेज है, आपके इस तरह पैर फैलाने का कोई फायदा नहीं हो रहा। हमें कुछ और करना होगा। रानी जब मैं छोटा था तो ऐसे मौसम में मेरे पापा पीपल के पेड़ के पत्ते लेकर घोंसलों को सुरक्षित बनाया करते थे। मुझे उस पेड़ का पता है। तुम बच्चों का ध्यान रखो, मैं अभी ही पीपल के पेड़ के पत्ते लेकर आता हूँ। आप ध्यान से जाना, रात गहरी हो चुकी है और बारिश भी बहुत तेज है। हाँ मैं ध्यान से जाऊंगा, तुम बस बच्चों का ध्यान रखो। और फिर पापा चिड़िया उस तेज बारिश में जंगल की दूसरी तरफ पीपल के पेड़ के पत्ते लेने चला जाता है। पापा चिड़िया उस तूफानी बारिश में उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी और बादलों की वजह से अंधेरा भी कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था, लेकिन पापा चिड़िया फिर भी हिम्मत करके उड़ता रहता है और फिर वो उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो वहाँ से पत्ते तोड़ता है और वापस आ जाता है। वापस आकर पापा चिड़िया उन पत्तों को अपने घोंसले के ऊपर लगा देता है, जिससे घोंसला बारिश के पानी से सुरक्षित हो जाता है। और फिर वो तूफानी रात भी खत्म हो जाती है और सुबह हो जाती है। वो सुबह बहुत रोशन और चमकदार थी। हर तरफ पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे। आप सच में बहुत हिम्मत वाले हैं, वरना उस तेज तूफान को देखकर मैं तो डर ही गई थी। रानी कैसा भी हालत हो, हमें हिम्मत और विश्वास से काम लेना चाहिए। हमारे बड़ों ने हमें यही सिखाया है और हमने अपने बच्चों को भी यही सिखाना है और हमारे बच्चे अपने बच्चों को ये शिक्षाएं और फिर नस्ल दर नस्ल ये चलता रहेगा। चिड़ियों का वो परिवार भी उड़ जाता। नटखटी चुलबुली टुनी मेरा नाम, घूमो फिरो खाना खाओ इतना ही मेरा काम। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर पक्षी रहती थी। उसकी मधुर आवाज थी और वो दिन भर गाना गाना पसंद करती थी। एक दिन जब वो इधर उधर उड़ रही थी, उसकी मुलाकात एक चालाक लोमड़ी से हुई। लोमड़ी चिड़िया की आवाज से बहुत प्रभावित हुई और सोचा, उसकी आवाज बहुत मधुर है, उसकी मांस भी स्वादिष्ट होगी। उसे तो खाना ही होगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये कार्टून वीडियो कैसी लगी? अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। हमारे अगले आने वाले इंटरेस्टिंग कार्टून वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज। अब आगे देखिए। चलो उससे दोस्ती करते हैं। तो उसने एक योजना बनाई और पक्षी से कहा, कैसे हो दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं ठीक हूँ मित्र, मेरा नाम टुनटुनी है और मेरा घर गंगापुर गांव है। ओह प्रिय मित्र, तुम्हारी आवाज कितनी सुरीला है। तुम मेरे घर क्यों नहीं आते और मेरे लिए गाते?
मैं आपकी प्रतिभा की सराहना करूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। तुम एक दिन बहुत अच्छे गायक बनोगे। लोमड़ी के प्रस्ताव से टुनटुनी खुश हुई और बोली, अरे मेरे दोस्त, मैं एक दिन बहुत अच्छा गायक बनूंगी। हाँ दोस्त, तुम एक दिन बहुत बड़े गायक बनोगे। क्या आप मेरे साथ जाओगे? हाँ दोस्त, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। टुनटुनी उसके साथ जाने लगी। लोमड़ी के घर में पहुंचकर टुनटुनी ने सुंदर गाना शुरू किया। लोमड़ी गाने का आनंद ले रही थी और टुनटुनी पर झपटने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। हालांकि टुनटुनी होशियार थी और लोमड़ी के इरादों को समझ गई, इसलिए उसने गाना बंद कर दिया और लोमड़ी से पूछा, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। तुम जैसे छोटे जानवर का शिकार करना और उन्हें खाना मेरी फितरत है। लेकिन खाना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे जीवन का एक उद्देश्य है और वो है गाना और आनंद फैलाना। मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने किए पर शर्मिंदा हुई। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं अपनी गलती समझ गया। मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी जंगल में किसी अन्य जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। उस दिन से टुनटुनी चिड़िया और लोमड़ी अच्छे दोस्त बन गए और टुनटुनी चिड़िया जंगल के लिए गाना गाती रही। हर जगह खुशियाँ बिखरती रही। कमजोर चिड़िया, तुमसे ये सब नहीं आ जाएगा। तुम चाहे जितने भी कोशिश कर लो, पहले खुद को तो देखो जरा। चटाक भर की तो हो और खाने चली हो सेब। लेकिन वो चिड़िया बार बार कोशिश करती है, परंतु वो सेब उठा नहीं पा रही थी। आखिर वो थक हार कर बैठ जाती है। मैंने नहीं कहा था चिड़िया, जितनी भी कोशिश कर लो सब बेकार जाएगी। तुम जैसे चिड़िया तो एक गेहूं की सिक्का भी नहीं उठा सकती और तुम सेब पर अपनी चोंच डाल रही हो। वैसे तो अब तुम मुझे पहले से भी ज्यादा कमजोर लग रही हो। लगता है अब तुम जल्दी ही खत्म हो जाओगी। चिड़िया बेचारी खामोशी से उस कालू कौवे की बात सुन रही थी, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देती। जब वो छोटी सी थी, उस चिड़िया को एक बीमारी लग गई थी, जिसके कारण उसका शरीर बहुत कमजोर रह गया था। चिड़िया जिंदा तो बच गई थी, लेकिन उसके शरीर की कमजोरी अभी तक खत्म नहीं हुई थी। यही वजह थी कि वो भोजन भी ठीक से ढूंढ नहीं पाती थी और अगर कुछ बड़ा खाने को मिल जाता तो वो उसे उठा ना पाती थी। कौवा चिड़िया का मजाक बनाता हुआ चिड़िया के पास आता है और कहता है, कमजोर चिड़िया ऐसे उठाते हैं भारी चीज। और वो तुरंत सेब उठाकर वहाँ से उड़ जाता है। चिड़िया बेचारी निराश होकर उड़ने ही लगता है कि वहाँ पास में ही एक बेरी का पेड़ उसे आवाज देता है। चिड़िया, मेरी बात सुनो। ये मुझे कौन आवाज दे रहा है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर चिड़िया का ध्यान बेरी के पेड़ पर जाता है, जो उसे अपनी तरफ बुला रहा था। चिड़िया उसके पास जाती है और कहती है, जी पेड़ जी, आप क्या कहना चाहते हो मुझसे? चिड़िया, मैंने उस कौवे को कई बार तुम्हारा मजाक बनाते देखा है। वो बहुत बुरा कौवा है। तुम ऐसा करो, मुझसे एक बेर तोड़कर खा लो। पेड़ जी, पहले उस कौवे ने मेरा मजाक बनाया और आप बना रहे हो। अगर मुझ में इतनी शक्ति होती तो मैं सेब ना उठा
उठा लेती। मुझ में आपका पेड़ तोड़ने की ताकत नहीं है। चिड़िया, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा। मैं कोई आम पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरा पेड़ खाने से तुम बहुत शक्तिशाली बन जाओगी और फिर तुम भारी से भारी चीज भी उठा लोगी। सच में पेड़ जी, क्या ऐसा भी हो सकता है? तुम खाकर तो देखो। फिर पेड़ खुद ही एक बेरी चिड़िया को देता है। उस बेरी के खाते ही चिड़िया तो खुद को बहुत शक्तिशाली महसूस कर रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन आम के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा आम पड़ा हुआ था। चिड़िया आती है और वो जल्दी से वो आम उठाकर वहाँ से चली जाती है। कौवा जो कि वो आम उठाने की तैयारी कर रहा था, चिड़िया को इतना बड़ा आम उठाते देख हैरान हो जाता है। बाप रे बाप, ये आम तो मैं भी बहुत मुश्किल से उठा पाता और ये चिड़िया तो उसे ऐसे उठा कर ले गई जैसे कि रुई को उठाकर ले गई हो। चिड़िया तो बहुत शक्तिशाली और सुंदर दिख रही है। मुझे अब चिड़िया से दोस्ती करनी होगी, इससे पहले कि कोई और दोस्ती करे चिड़िया से। फिर कौवा चिड़िया के पीछे उठता है। चिड़िया भी एक जगह बैठी वो आम खा रही थी। चिड़िया मेरी दोस्त, क्या कर रही हो? कालू कौवे, तुम्हें देख नहीं रहा, मैं आम खा रही हूँ। चिड़िया मेरी दोस्त, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारा मजाक नहीं बनाना चाहिए था। मुझे तो आज पता चला कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, लेकिन एक शर्त है मेरी। चिड़िया बताओ बताओ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हें पहाड़ों पर जो चील रहती है उसका भोजन चुरा कर लाना होगा। वो तो मैं यूँ कर लूँगा, बस तुम यही रहना। फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। चील तो अपने घोंसले में सो रही थी। कौवा जैसे ही उसका भोजन चोरी करने जाता है, चील की आँख खुल जाती है और वो तो कौवे की खूब पिटाई करती है। कौवा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर आता है। चिड़िया, उस चील ने तो मेरी बहुत ज्यादा पिटाई की है। वो तो बहुत शक्तिशाली है। लेकिन मैं तुमसे दोस्ती कैसे करूंगी? तुम तो चील से मार खाकर आ गए हो। तुम कितने कमजोर हो। तुम मुझे कोई और काम बताओ, मैं वो करूँगा, लेकिन आपसे दोस्ती में तो मैं करके ही रहूँगा। अच्छा, तो फिर तुम जाओ और मधुमक्खी के छत्ते से शहद चुरा कर लाओ। चिड़िया, मैं बस अभी आई। और कौवा मधुमक्खी के छत्ते के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो शहद चोरी करने लगता है, मधुमक्खियों को पता चल जाता है और वो कौवे पर हमला कर देती है। कौवा चीखे मारता हुआ वहाँ से भागता है। अरे कौवे, तुम तो बहुत सूझ कर आए हो। लगता है मधुमक्खियाँ भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली निकली। अब तुम्हें पता चला कि सिर्फ तुम ही शक्तिशाली नहीं हो, बल्कि तुमसे बड़े और छोटे मधुमक्खियाँ भी तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, आज मुझे सब पता चल गया है। फिर चिड़िया कौवे को माफ कर देती है और उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय।